इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय और डीएम कार्यालय हिंदुत्व की एक टीम जो है आज मौके पर यहाँ पहुँची है डीएम साहब से मिलने के लिए। राजेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद है जो एक हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है जनपद मुजफ्फरनगर का। वो हमेशा राष्ट्र हित की बात करते हैं। आज उनसे जानेंगे कि किस टॉपिक को लेकर वो जिलाधिकारी कार्यालय जो पहुँचे हैं। जी सर। जय श्री राम। आज किस प्रोग्राम को लेकर आप लोग यहाँ डीएम कार्यालय आए? अभी एक 2008 में मालेगांव हादसा हुआ था, बम धमाका हुआ वहाँ पर। उसमें अभी कोर्ट से फैसला आया अभी 4 दिन पहले, और जो हमारे राष्ट्रीय भक्त थे वो सभी बाइज्जत बरी हुए हैं। सच की जीत हुई है, झूठे की हार हुई है। हमारा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैसे तो एक शेर है, और ये शेर पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए है, जहां बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जो बैठे हुए हैं। और मैं उनसे मीडिया के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि अक्लमंद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश की जनता को बेवकूफ़ समझना ये बहुत गलत बात है। ऐसा ही एक हादसा एक मैं किस्से में आपको बताता हूं। आज से 57 साल पहले एक देश का राजकुमार विदेश जाता है, और वहाँ से एक जो भारत विरोधी देश हैं वहाँ से वो एक ताश की गड्डी लेकर के आता है। बाकी पूरा देश मेरी बात को समझ जाएगा कि वो उस ताश की गड्डी का मतलब क्या है। वो ताश की गड्डी लेकर के आता है, और वो हिंदुस्तान के अंदर 40 साल तक वो ताश की गड्डी अपना काम करती है। उसके बाद में ये एक 2008 का मालेगांव का एक दुर्घटना होती है, एक हादसा होता है, जो उस समय की तत्कालीन सरकार की प्री प्लानिंग एक साजिश थी, जिसमें राष्ट्रभक्तों को, संतों को फंसाया गया। अभी 4 दिन पहले जो कोर्ट से फैसला आया, वो इत्तेफाक से वो ताश का पत्ता, वो ताश की गड्डी मेरे हाथ लग गई, और मैंने उसमें से पहला पत्ता निकाला जो कि मेरे पास मौजूद है। उसमें एक ताश का पत्ता निकला मैडम बेगम, ये आप मीडिया में दिखा सकते हैं, मैडम बेगम, और वो आप पूरा देश समझ जाएगा कि ये मैडम बेगम कौन है। कहीं आपके सीधे सीधे कांग्रेस के बड़े नेता पर तो हमला नहीं है? कुछ भी समझ सकते हैं देश। मैंने कहा है मैडम बेगम, और जो बाकी पत्ते थे वो सभी इन जोकर के रूप में निकले। ये आप देख रहे हैं, वो सभी जोकर के रूप में थे, राष्ट्रद्रोही थे वो लोग सभी। आज वो सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला था, हमने ऐसा नहीं बोला था। 2008 में इन्हीं लोगों ने पूरा घाघरा चोली पहन करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोला था कि भगवा आतंकवाद। पूरे देश को मालूम है कि भगवा आतंकवाद और सनातन को बदनाम करने के लिए जो इन लोगों ने प्रयास किया वो उनका असफल हुआ। इसी के साथ में 2008 मालेगांव बम धमाका हुआ, जो कि मुंबई से 300 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ, और इन लोगों को तो चाल भी चलनी नहीं आती, क्योंकि मैडम, आप उसी धमाके की बात कर रहे हैं ना जिसमें वो बाइक में जो धमाका जो बाइक में धमाका हुआ था, बाइक की डिग्गी में धमाका हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी देश के अंदर, सनातन विरोधी साजिश थी, और उस समय की तत्कालीन सरकार का यहीं से षड्यंत्र शुरू नहीं हुआ था। इस भगवा आतंकवाद को कहने के लिए षड्यंत्र शुरू हुआ था जनवरी 2008 से। 2008 में एसटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की नियुक्ति हुई, और उन्होंने एसटीएफ प्रमुख का कार्यभार संभाला। ये वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद षड्यंत्र की शुरुआत यहाँ से हुई। मौजूदा सरकार उस वक्त की जिसने षड्यंत्र किया कि भगवा आतंकवाद कैसे बनाया जाए। 19 सितंबर 2008 मालेगांव हमला महाराष्ट्र में, यहाँ से इन्होंने शुरू किया भगवा आतंकवाद का शब्द, और देश में राष्ट्रभक्तों को गुनाहगार बनाया, जिनमें एक साध्वी प्रज्ञा, जो कि इसी हेमंत करकरे ने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। ये पूरा देश जानता है, ये कोई मुझे बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। असली खेल
आतंकवादी तहव्वुर राणा, जिसने जनवरी माह के बाद महाराष्ट्र में रेकी की, जिसका परिणाम 26/11 यानी कि उसके 2 महीने के बाद तुरंत शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रद्रोहियों का, जो कि भारत में बैठे हुए थे, उनका असली खेल शुरू हुआ, जो कि 4 दिन तक चला। तब यहाँ तत्कालीन सरकार क्या कर रही थी, जिसमें 166 लोग मारे गए, कई सौ लोग घायल हुए, तब यहाँ की सरकार क्या कर रही थी? सजा मिल गई थी ना। 26/11 का जो मामला आप बता रहे हैं, कसाब वाला मामला बता रहे हैं ना, उसमें तो उनको सजा मिल गई। एक आदमी को फांसी हुई थी, बाकी लोग कहाँ हैं? तहव्वुर राणा कहाँ है? तहव्वुर राणा तो अब भारत लाया गया, आज की मौजूदा सरकार लाई है उसे। कांग्रेस तो चाहती भी नहीं थी कि हाँ तहव्वुर राणा यहाँ आए, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तहव्वुर राणा को तो लाने वाली आज राष्ट्रभक्त सरकार है, राष्ट्रद्रोही सरकार नहीं है ये। 26/11 हमला, जिसमें राष्ट्रद्रोहियों का, जो कि भारत में बैठे हुए थे, उनका असली खेल शुरू हुआ, 4 दिन तक चला। मुंबई लहूलुहान हुआ, न जाने कितने लोग मारे गए। तहव्वुर राणा ने रेकी की थी, गोलीबारी व बम धमाके हुए। इसीलिए 26/11/2008 को सबसे पहले काम हॉस्पिटल के बाहर पुलिस वैन पर गोलीबारी की गई, जिसमें हेमंत करकरे और उसके साथी अशोक कामरे, विजय सालस्कर पर गोलीबारी कर सबूतों को नष्ट किया गया। क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार को मालूम था कि हेमंत करकरे अगर आने वाले समय में मुंह खोल देगा तो तुम लोग बदनाम हो जाएंगे। सबसे पहले हेमंत करकरे को रास्ते से साफ किया गया। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 2009 में हेमंत करकरे को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया, जो कि पूरी तरह गलत था, लेकिन सरकार का पिट्ठू था तो ऐसा करना जायज़ था सरकार का। 10 जून 2011 को तत्कालीन सरकार ने तहव्वुर राणा को भी 2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने से बरी कर दिया। सरकार से पूछा जाए उस समय की कि ऐसा काम क्यों किया गया। अब वर्तमान सरकार जो है भाजपा सरकार है, हिंदुत्व की सरकार कही जाती है। ये जो पूरा प्रकरण आप बता रहे हैं, आप इसको हिंदुत्व की सरकार मत कहो, ये 140 करोड़ देशवासियों की सरकार है, खाली हिंदुत्व की सरकार नहीं है, राष्ट्रभक्त सरकार है। आप खाली हिंदुत्व की सरकार नहीं बोल सकते। फैसला आने के बाद जो लगातार बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो बरी हुए हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि हिंदुत्व की सरकार थी इसलिए वो बरी हो गए हैं। जो चोर होते हैं और भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, राष्ट्रद्रोही लोग होते हैं, वो कहीं तो कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे ना। अभी वो बोल रहे हैं, वो 2008 में भी पूरा नाच कूद कर रहे थे कि भगवा आतंकवाद है। अब उनकी वो बात सच है या ये बात सच है, किसको स्वीकार करें हम? गोयल जी, जिस तरह से आप मनीष जी पर उन पर आरोप लगा रहे हैं, एटीएस के बड़े अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी रहे हैं वो। देखिए, विभाग कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन एक आदमी पूरे विभाग को गंदा कर देता है। ऐसा ही हेमंत करकरे जी ने किया है, जो कि बहुत गलत किया, राष्ट्रद्रोही कार्य किया है उन्होंने। और तत्कालीन सरकार के साथ मिलकर के वो पूरी साजिश, पूरी उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो हेमंत करकरे के साथ में लिखी हुई थी, निसंदेह बिल्कुल। अच्छा, हम जो आप बता रहे हैं कि उनको एटीएस जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनको अशोक चक्र के साथ सम्मानित भी किया गया है, वो बिल्कुल गलत किया गया है। अशोक चक्र से मैं मौजूदा सरकार से अनुरोध करूंगा कि हेमंत करकरे को जो अशोक चक्र दिया था वो कैंसिल किया जाए, और उसके परिवार को जो फैसिलिटी दी जा रही है वो सब खत्म की जाए, वो सब वापस ली जाए। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, कोई आपके पास ठोस कोई प्रमाण हो, कोई किसी तरह का कोई एविडेंस? मैं ये चैलेंज करता हूं मौजूदा सरकार को कि आप इसकी जांच करें, और अगर जांच में ये बात सच साबित नहीं हुई तो मैं सरेआम फांसी पर जाना चढ़ने के लिए तैयार हूं। जांच कीजिएगा इसकी। देख लीजिए गोयल साहब, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं सत्य बात बोल रहा हूं, और यही होगा। वरना 2009 में सबसे पहले 26 तारीख को हेमंत करकरे को क्यों जय मारा गया? हेमंत करकरे ने कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसको वैन के अंदर मारा गया। आपको लग रहा है कि आपकी शिकायत पर, आपके इस ज्ञापन पर सरकार संज्ञान लेगी और उसकी बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। एक आम जनता का नागरिक हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, मेरी बात को जो है ना सरकार को सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये मामला बहुत बड़ा है, छोटा मामला नहीं है। हमारे साधु संतों को, हमारे राष्ट्रभक्तों को जिस तरह 17 साल टॉर्चर किया है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या सोनिया गांधी जी ना भुगतेंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी पूरी जो है ना भुगतेगी, जो खुद राष्ट्रद्रोह के अंदर लिप्त है पूरी तरीके से? हमारे साथ संत भी कह सकते हैं, प्रचारक भी कह सकते हैं, कथावाचक भी कह सकते हैं, वो भी मौजूद है। जिस तरह से
आरोप लगाए जा रहे हैं एक एटीएस के बड़े प्रमुख अधिकारी पर, आपका क्या कहना है? देखिए, जो अभी गोयल साहब ने कहा, राजेश गोयल जी ने बहुत बढ़िया कहा। ये एक चोरों की टोली है जो भारत को भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसा देश चाहती है बनाना। कौन है उनकी रणनीति है कि वो, अभी आपने एक बात कही थी कि हिंदूवादी सरकार, आप एक काबिल पत्रकार हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि ये सरकार हिंदूवादी होती तो बाकी जो ये अल्पसंख्यक हैं, बाकी जो मोमडन्स वगैरह होते हैं, इनको फैसिलिटी ना देती। इनको आज की तारीख में हर प्रकार की फैसिलिटी सबको मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं वो यही कहती है कि हिंदुत्व की सरकार है, मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी तक जो सरकारें रही हैं, मोदी से पहले जो सरकारें रही हैं वो मुस्लिम सरकारें रही हैं, मुस्लिम सोच की सरकारें रही हैं। पाकिस्तान की तरह से हिंदुस्तान को भी बर्बाद करने वाली सरकारें रही हैं, धज्जियाँ उड़ाने वाली रही हैं, हिंदुस्तान को मारने वाली रही हैं। अब फिलहाल वर्तमान में भाजपा सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, क्या लग रहा है इसमें पूरा खुलासा होगा? देखिए, खुलासा होना चाहिए। भारत का साधु विदेशों में भी मान्य है। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, जब वो शिकागो गए थे तो पहले साधु थे यहाँ भारतवर्ष के, और जिन्होंने जाकर के भारत के परचम को विदेशों में लहराया था, जहाँ महात्मा को अमेरिकन लोग लाल बंदर कहकर ताली बजाकर उसका जो है मजाक उड़ाते थे। और आज हमारी संस्कृति को, हमारे शास्त्रों को और हमारे भारत देश को मानने के लिए वही अमेरिका विवश हो गया। ये एक महात्मा थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। आज इस प्रकार से इन संतों के ऊपर हमला किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? किसी मौलाना पे क्यों नहीं किया गया? बड़े बड़े जो पड़े हुए हैं, अब जो जगह जगह जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जगह जगह जो ये सब कुछ चल रहा है, अब यहाँ पकड़े जा रहे हैं, वहाँ बम ब्लास्ट कर दिए, वहाँ उस गांव में कर दिया है, ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इनके साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा? कांग्रेस तब चुप क्यों थी, अब चुप क्यों है? अरे, एक भारत की जान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आदित्यनाथ योगी जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप डीएम साहब से मिले, अभी तक नहीं मिले? अभी माननीय जिलाधिकारी जी यहाँ आने वाले हैं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं इस समय। हमारे साथ जो हैं हमारे योगेंद्र जी भी हैं, हमारे साथ योगेंद्र जी भी है, जो कि एक हिंदुत्व का चेहरा जनपद मुजफ्फरनगर के लिए पहचाना जाता है। उनसे भी बात करेंगे। डीएम साहब से इन तमाम बातों को लेकर आप लोग मिले, क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, कुछ समय पश्चात मुलाकात होगी। हमारा तो एक ही मकसद है, जो पहलगांव में विस्फोट हुआ था उसमें साजिश के तहत जिन देशभक्तों को फंसाया गया था, इस केस की दोबारा जांच हो और जिन्हें उन्हें फंसाने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त से सख्त। आज ही क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? देखिए, उससे पहले न्यायालय में जो मुकदमा था विचाराधीन था, अब वे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सरकार थी उसने जानबूझकर ऐसे देशभक्तों को फंसाया कि एक तरह से भंगुआ आतंकवाद का दिया, आतंकवाद का नाम दिया। जो मैं बता देना था, सनातनी कभी आतंकवादी नहीं होता। इतिहास उठा लीजिए, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हुआ है। सभी जो आतंकवादी हुए मुस्लिम हुए हैं, रिकॉर्ड हैं, इतिहास है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। केवल हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए ही पूर्व सरकार द्वारा ये साजिश रची गई थी। तो ये थे हमारे साथ जनपद मुजफ्फरनगर के जाने माने लोग, जो पूरे प्रकरण को लेकर आज डीएम कार्यालय मिले हैं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।